अली एक जवान लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अली खुश था। वो अपने परिवार की मदद करता था। वो खेतों में काम करता था। वो एक बेहतर भविष्य के सपने देखता था। हर दिन अली गांव से होकर गुजरता था। वो खेतों में जाता था। वो एक पुराने कुएं के पास से गुजरता था। वो कुआं सूखा और भुला दिया गया था। एक दिन अली की नजर किसी चीज पर पड़ी। वो एक जंग लगा ताला था। वो कुएं के पास पड़ा था। अली उत्सुक था। ताला पुराना और भारी था। यह ताला किसी पुराने समय की याद दिलाता था, जैसे किसी पुराने महल का हो। वो जंग से ढका हुआ था। जंग ने ताले की चमक को छीन लिया था, लेकिन उसकी कहानी को और भी रोचक बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां सालों से पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उसे भूलकर छोड़ दिया हो और अब वो अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। अली नीचे झुका। उसने उसे उठाया। ताले की ठंडक ने उसे चौंका दिया, जैसे ताले में कोई रहस्य छुपा हो। ताला उसके हाथ में ठंडा लगा। यह अजीब था। ताले की ठंडक ने अली के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगा जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। ताले की बनावट और जंग ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। अली ने उसे बार बार घुमाया। वो ताले के हर कोने को ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई सुराग ढूंढ रहा हो। उसने उसे गौर से देखा। ताले की हर छोटी बड़ी डिटेल को समझने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि यह किसका है। क्या यह ताला किसी खजाने का है या किसी पुराने रहस्य का? वो सोच रहा था कि यह क्या ताला खोलता है। क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ दरवाजा है या कोई गुप्त कमरा? उसने ताले की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, जैसे ताला उसे अपनी ओर बुला रहा हो, अपनी कहानी सुनाने के लिए। अली ने ताले को घर ले जाने का फैसला किया। उसे लगा कि उसके पिता इस ताले के बारे में कुछ जानते होंगे। वो इसे अपने पिता को दिखाएगा। शायद उसके पिता इस ताले की कहानी जानते हों। शायद उसके पिता को इसके बारे में कुछ पता हो। अली को उम्मीद थी कि उसके पिता इस रहस्यमय ताले की गुत्थी सुलझा पाएंगे। अली घर पहुंचा। उसने अपने पिता को ताला दिखाया। उसके पिता हैरान थे। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये बस एक पुराना ताला है अली, उसके पिता ने कहा। ये शायद बेकार है। लेकिन अली को ऐसा नहीं लगता था। उसे लगा कि ताले में कुछ खास है। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने एक छोटा सा उभार महसूस किया। ताले के अंदर कुछ था। अली ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला। अंदर उसे एक छोटा सा फटा हुआ नोट मिला। अली का दिल तेज हो गया। उसने ध्यान से नोट खोला। शब्दों को पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नोट फीका पड़ गया था, जैसे समय ने इसे धीरे धीरे मिटा दिया हो। लेकिन अली अभी भी शब्दों को पढ़ सकता था। उसकी आंखें हर अक्षर को ध्यान से देख रही थीं। वो एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जो वो नहीं समझता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ खास महसूस हो रहा था। लेकिन किसी तरह उसे लगा कि वो जानता है कि यह क्या कहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। यसी यह एक छिपे हुए रास्ते की बात करता था। एक ऐसा रास्ता जो शायद ही किसी ने देखा हो। यह एक जिंदगी बदल देने वाले चुनाव की बात करता था। एक ऐसा चुनाव जो उसकी पूरी दुनिया को बदल सकता था। नोट में एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति का उल्लेख था, जिसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। इसमें कहा गया था कि बूढ़ा आदमी पहाड़ियों के पार रहता है, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग जाते हैं। अली को उत्सुकता का अनुभव हुआ, जैसे उसे किसी रहस्य की खोज करनी हो। उसे इस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढना था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसके दिल में एक अटूट संकल्प था। वो बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ लेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े।
वो ताले के रहस्य को सुलझा लेगा और अपने भाग्य की दिशा को समझ लेगा। अली अगले दिन जल्दी उठ गया। उसने थोड़ा खाना पैक किया। उसने अपने माता पिता को अलविदा चूमा। उसने पहाड़ियों की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो बूढ़े व्यक्ति को खोजने के लिए दृढ़ था। वो जवाब चाहता था। कई दिनों के बाद वो पहाड़ियों के दूसरी तरफ पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठा था। यही जगह होनी चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने अली का स्वागत किया। अली जानता था कि यह वही आदमी है जो नोट में था, वही था जिसके पास जवाब थे। बूढ़े ने धैर्य से सुना। अली ने उसे ताले और नोट के बारे में बताया। उसने उसे अपने द्वारा महसूस की गई अजीब सी खिंचाव के बारे में बताया। बूढ़े ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अली यहां क्यों है। वो उसका इंतजार कर रहा था। वह ताले ने तुम्हें चुना है अली, अब तुम्हें एक चुनाव करना है। बूढ़े ने दो रास्तों की ओर इशारा किया। एक रास्ता आसान है, ये अंधेरे से भरा है। दूसरा रास्ता कठिन है, ये रोशनी से भरा है। बूढ़े ने अली की तरफ देखा। समझदारी से चुनो। भाग 7। प्रकाश का मार्ग। अली ने दोनों रास्तों को देखा। वो एक से निकलने वाले अंधेरे को महसूस कर सकता था। यह आकर्षक था, एक आसान जीवन का वादा कर रहा था। लेकिन अली को अपने सपने याद थे। उसे अपने परिवार के संघर्ष याद थे। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने प्रकाश का मार्ग चुना। रास्ता कठिन था, यह खड़ी और पथरीली थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। वो चलता रहा। वो जानता था कि उसका चुनाव सही था। उसे बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आ गए। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है अली। अली अपनी किस्मत खुद बनाने की ठान चुका था। भाग 8। आशा का बगीचा। जैसे ही अली चला, उसने एक बदलाव देखा। हवा हल्की लग रही थी। रास्ता आसान हो गया। वो पानी की आवाज सुन सकता था। वो एक समाशोधन पर पहुंचा। समाशोधन के बीच में एक सुंदर बगीचा था। यह फूलों और फलों के पेड़ों से भरा था। बगीचा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, यह एक प्रतीक था। यह कड़ी मेहनत और अच्छे इरादों के पुरस्कार का प्रतीक था। अली को वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसने आशा का अपना बगीचा पा लिया था। सही रास्ता चुनने का इनाम था। भाग 9। श्रम का फल। अली ने दिन बगीचे में बिताया। उसने स्वादिष्ट फल खाए। वो पेड़ों की छाया में आराम करता था। उसने शांति महसूस की। उसे बूढ़े व्यक्ति की बातों की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिलती है, यह कुछ ऐसा है जिसे बनाया जाता है। अली घर लौट आया एक बदला हुआ लड़का। उसने कड़ी मेहनत की। उसने अच्छे चुनाव किए। उसने अपने परिवार की मदद की। वो सबक कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि सच्ची खुशी प्रयास और ईमानदारी से मिलती है। उसने सीखा कि उसके जीवन को आकार देने की शक्ति उसके हाथ में है। भाग 10। किस्मत का फैसला। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अली की कहानी एक याद दिलाती है। यह कहानी हमें हमारे अतीत और हमारे द्वारा किए गए चुनावों की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी को चुनाव करना होता है। हर मोड़ पर हमें यह तय करना होता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। हम आसान रास्ता चुन सकते हैं या सही रास्ता। जीवन हमारी परीक्षा लेगा। यह हमें कठिनाइयों और चुनौतियों के सामने खड़ा करेगा। यह हमारे रास्ते में चुनौतियां लाएगा। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाएंगी और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। लेकिन उनका सामना करना हम पर निर्भर है। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें उनका सामना साहस और दया के साथ करना चाहिए। दया और साहस हमारे सबसे बड़े साथी हैं। किस्मत या भाग्य पहले से तय नहीं होता है। यह एक खाली किताब की तरह है जिसे हमें खुद भरना है। यह एक ऐसी टेपेस्ट्री है जिसे हम अपनी पसंद, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से बुनते हैं।
हर धागा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आइए हम प्रकाश का मार्ग चुनें। यह मार्ग हमें अंधकार से बाहर निकालेगा और हमें सही दिशा दिखाएगा। आइए हम आशा के अपने बगीचे बनाएं। यह बगीचा हमारे सपनों और उम्मीदों से भरा होगा। आइए हम अपनी किस्मत खुद लिखें, जो उद्देश्य और खुशी से भरी हो। यह हमारी कहानी है और हमें इसे सबसे अच्छे तरीके से लिखना है।